हम लोगों ने बौद्ध धर्म पर बहुत कुछ डिस्कस किया हुआ है। कुछ टॉपिक और भी हैं जो कि परीक्षा उपयोगी हैं। आप जानते ही हैं कि इतिहास असीम है, तो यह जानकर या यह मानकर घबराइए नहीं, क्योंकि बिना इतिहास के कल्याण होने वाला नहीं है। और रोचक है, ऐसा नहीं है कि मानव इतिहास किसका है, मानव का इतिहास है, तो अपना इतिहास जानने में रुचि तो होनी ही चाहिए। और जो टॉपिक परीक्षा उपयोगी हैं उनको तो छोड़ा नहीं जा सकता, उनको डिस्कस करना अति आवश्यक है। तो छोटा सा एक टॉपिक है इसमें कि बुद्ध के प्रमुख शिष्य और बौद्ध धर्म के प्रचारक, जो प्रमुख प्रचारक हैं तो उनकी बात की जाए तो बुद्ध के प्रमुख शिष्य, बुद्ध के प्रमुख शिष्य और प्रचारक, जैसा कि आप जानते हैं बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, निर्वाण प्राप्ति हुई, तो उसके बाद वो उपदेश दिए लोगों को। बुद्ध जब बोध गया में ज्ञान प्राप्त किए, तब उन्होंने वहाँ के 2 बंजारों कश्यप और मल्लिक को अपना सेवक बनाया। तत्पश्चात वो ऋषिपत्नम या मृगदाव आए, वहाँ 5 ब्राह्मणों को अपना उपदेश दिए, जिसे बौद्ध धर्म या बौद्ध परंपरा में प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। ये सारी बातें जो मेरा एक लेक्चर है बुद्ध की जीवनी, उसमें आपको मिलेंगी। वहाँ से बुद्ध अपने महापरिनिर्वाण तक निरंतर उपदेश देते रहे, अपने ज्ञान का प्रचार करते रहे। इस क्रम में उनके ढेर सारे शिष्य बने, उसमें से कुछ अति महत्वपूर्ण हैं जिनका बौद्ध धर्म में बड़े आदर से नाम लिया जाता है। तो उन शिष्यों के विषय में थोड़ा सा जान लेना उचित होगा, और इसकी जानकारी हमें आपको हो यह अपेक्षित भी है। तो बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य हैं, जिन शिष्यों का नाम लिया जाता है, उसमें शारिपुत्र, मोग्दलायन, महाकश्यप, महाकच्छायन, आनंद, उपाली, अनिरुद्ध, देवदत्त, छन या चंडक, जीवक, अनाथपिंडक। कुछ प्रमुख महिला शिष्याएं भी हैं, जिसमें प्रजापति गौतमी, विशाखा, मल्लिका, क्षेमा, आम्रपाली आदि। तो ये बुद्ध के प्रमुख शिष्य हैं। शारिपुत्र और मोग्दलायन दोनों राजगृह से हैं, राजगृह में इनका जन्म हुआ था। शारिपुत्र का प्रारंभिक नाम उपतिष्य था। शारिपुत्र को बुद्ध ने धर्म सेनापति की उपाधि दी थी। शारिपुत्र ऐसे बौद्ध भिक्षु हैं जिन्होंने बुद्ध के पुत्र राहुल को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। मोग्दलायन और शारिपुत्र दोनों एक साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार किए थे। इसके पहले ये लोग संजय नामक एक श्रमण के शिष्य थे।
बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। मोग्दलायन का प्रारंभिक नाम कोलिन था। इन दोनों लोगों का देहांत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पहले ही हो गया था। जो सांची का दूसरा स्तूप है, सांची में 3 स्तूप है, तो वो जो दूसरा स्तूप है सांची का, उस स्तूप का निर्माण सारिपुत्र और मोग्दलायन के शरीर धातु के अवशेष पर ही किया गया है। महाकश्यप भी ब्राह्मण है, सारिपुत्र और मोग्दलायन भी ब्राह्मण है, महाकश्यप भी ब्राह्मण है। महाकश्यप का जन्म मगध में माना जाता है। महाकश्यप को बुद्ध ने अपना वस्त्र दिया था और अपने बराबर का दर्जा दिया था। महाकश्यप के विषय में आपसे चर्चा पहले भी हो चुकी है। प्रथम बौद्ध संगीति के ये अध्यक्ष थे। बौद्ध संगीति संबंधी जो मेरा लेक्चर है उसको देखिएगा। बीच बीच में बातें कुछ पुरानी भी आती रहेंगी, जिससे आप रिवाइज भी करते रहिए। अपने थोड़ा सा ये देखिए कि कितना याद आ रहा है आपको। तो महाकश्यप जो है ये प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। महाकश्यप अवंती के रहने वाले थे और इनका पूर्व नाम नालक था। जब बुद्ध मथुरा में थे तभी अवंती के राजा प्रघोत ने उन्हें अपने यहाँ आमंत्रित किया, लेकिन बुद्ध वृद्धावस्था के कारण वहाँ जाने से इनकार कर दिए। लेकिन महाकच्छायन को अवंती भेजा। महाकच्छायन ने प्रघोत को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और वहाँ के प्रजा को भी दीक्षित किया। इस प्रकार अवंती में बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रथम श्रेय महाकच्छायन को दिया जा सकता है। आनंद बुद्ध के परम शिष्य हैं, बुद्ध के सेवक हैं। बुद्ध की शारीरिक सेवा इन्होंने 20 वर्ष तक की। जब तक ये बुद्ध की सेवा में रहे तब तक इन्होंने निर्वाण प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात आनंद निर्वाण प्राप्त किए। इनके विषय में माना जाता है कि ये तीक्ष्ण बुद्धि के थे और याददाश्त इनकी बहुत तेज थी। प्रथम बौद्ध संगीति का जब आयोजन हुआ था उस समय आनंद और उपाली दोनों उपस्थित थे। आनंद को धर्म का प्रमाण माना गया और जो बौद्ध धर्म का संग्रह है जिसे सुत्त पिटक बोला जाता है, उसकी रचना का श्रेय आनंद को ही दिया जा सकता है। अगर कभी ये प्रश्न उपस्थित हो, आपके सामने प्रश्न हो कि सुत्त पिटक की रचना किसने की, उसमें आनंद अगर है विकल्प में, तो निश्चित रूप से आप उसे टिक करिएगा। आनंद ने 20 वर्ष तक बुद्ध की सेवा की थी। उपाली आनंद के विषय में एक तथ्य और कि आनंद बुद्ध के चचेरे भाई हैं। आनंद और देवदत्त दोनों बुद्ध के चचेरे भाई हैं। देवदत्त आनंद के बड़े भाई थे। देवदत्त बुद्ध के प्रारंभ से ही विरोधी रहे थे। यह बात जानते हुए भी बुद्ध ने उन्हें बौद्ध धर्म में, बौद्ध संघ में शामिल किया। शामिल होने के पश्चात भी देवदत्त अपने आदत से बाज नहीं आए। वो बुद्ध का निरंतर विरोध करते रहे। बुद्ध को उन्होंने आराम पसंद, अतपस्वी आदि भी कहा, यहाँ तक कि वो संघ का अध्यक्ष बनना भी चाहते थे। बुद्ध की हत्या कराने तक का षड्यंत्र किया इन्होंने नालागिरी नामक हाथी के माध्यम से। इनके सहायक मगध के राजा अजातशत्रु थे। उपाली जो है ये शाक्य कुल के जो नाई थे उनके पुत्र हैं, तो नाई जाति से हैं। उपाली भी प्रथम बौद्ध संगीति में उपस्थित थे और इन्हें विनय का प्रमाण माना गया। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि जो विनय पिटक है, विनय पिटक की रचना उपाली द्वारा की गई। अनिरुद्ध
ये एक व्यापारी के पुत्र हैं। बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर अपनी संपूर्ण संपत्ति संघ को अर्पित कर बौद्ध संघ में ये शामिल हो गए थे। छंद या चंडक यह बुद्ध का सारथी रहा था। बाद में यह बौद्ध धर्म स्वीकार किया, संघ में शामिल हुआ। बुद्ध ने इसे ब्रह्मदंड का दंड दिया था। बौद्ध संघ में दंड का भी प्रावधान था, जिसमें सबसे बड़ा दंड ब्रह्मदंड माना जाता था। बुद्ध ने इसे ही ब्रह्मदंड दिया था। जीवक बौद्ध संघ के आभूषण माने जाते हैं। बौद्ध संघ में ये जीवक जो हैं एक महान वैद्य है और बिंबिसार के राजवैद्य भी थे। इन्होंने अनेक प्रमुख लोगों का इलाज किया था, जिसमें बुद्ध, अवंती नरेश प्रघोत, स्वयं बिंबिसार। बुद्ध उदर रोग से पीड़ित थे, उनका इलाज किए थे। अवंती नरेश प्रघोत पांडु रोग से पीड़ित थे। इनके इलाज के लिए बिंबिसार ने इन्हें जीवक को अवंती भेजा था। जीवक राजगृह के वैश्या शालवती के पुत्र थे और बिंबिसार के पुत्र अभय ने इन्हें तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा था। वहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात ये एक महान राजवैद्य बने। माना जाता है कि इनका चिकित्सा शुल्क जो था वो 1600 का सार्पण तांबे या चांदी की मुद्रा हुआ करती थी। अनाथ पिंडक यह एक व्यापारी था। ऐसा माना जाता है कि राजगृह में इसकी बुद्ध से पहली मुलाकात हुई और यह बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ। इसने कौशल के राजकुमार जेत से उनका राजमहल 18 करोड़ स्वर्ण मुद्रा में खरीदा और उस राजमहल को बौद्ध संघ को दान कर दिया, जिसे जेतवन बिहार के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार बुद्ध के ये कुछ प्रमुख शिष्य हैं। बुद्ध बौद्ध संघ में महिलाओं को भी शामिल किया गया था। आनंद की सिफारिश पर पहली बौद्ध संघ में शामिल होने वाली महिला प्रजापति गौतमी थी। ये बुद्ध की मौसी भी हैं और बुद्ध की भी माता भी हैं। बुद्ध का लालन पालन इन्होंने ही किया था। आनंद बुद्ध पहले नहीं चाहते थे कि संघ में महिलाओं का प्रवेश हो, लेकिन आनंद ने सिफारिश की, तब प्रजापति गौतमी को संघ में प्रवेश मिला। विशाखा अंग देश के एक श्रेष्ठी यानी व्यापारी की एक पुत्री हैं, जिन्होंने बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर अपनी संपत्ति संघ को दान देकर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। मल्लिका कौशल नरेश प्रसेनजित की पत्नी थी। ये भी बुद्ध की शिष्या बनी। क्षेमा मगध नरेश बिंबिसार की पत्नी थी। बिंबिसार भी बौद्ध धर्म स्वीकार किए और क्षेमा भी बौद्ध धर्म स्वीकार की। ऐसा माना जाता है कि बिंबिसार के अनुरोध पर ही संघ में उपोस्त की परंपरा शुरू की गई थी। उपोस्त की परंपरा क्या है? ये बौद्ध संघ संबंधी जो लेक्चर था उसमें देखिएगा। यह पाक्षिक किया जाता था। अमावस्या और पूर्णिमा को बौद्ध भिक्षु एक जगह इकट्ठे होकर धर्म ग्रंथों का पाठ करते थे। उसके पहले वो अपने पूर्व में किए गए पापों का प्रायश्चित भी करते थे। पातिमोक्ष का पाठ भी होता था। आम्रपाली वैशाली की राजवधु और यह बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को स्वीकार की और अपनी आम्रवाटिका बौद्ध संघ को दान कर दी। तो इस प्रकार बुद्ध के ये प्रमुख शिष्य और शिष्याएं। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था। सुभद्र को जब पावा में जब वो गए थे तो सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया और सुभद्र ने ही कहा था बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात
कि चलो अब बुद्ध गए, अब हम स्वतंत्र हो गए। बौद्ध धर्म के प्रचार का कार्य तो बुद्ध स्वयं ही कर रहे थे। वो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात निरंतर भ्रमण करके बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे। उसी के लिए उन्होंने संघ का भी गठन किया हुआ था। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात भी यह परंपरा निरंतर चलती रही। अनेक राजाओं ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, कुछ ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। इसी परंपरा के तहत बौद्ध धर्म के प्रचार में जो नाम लिया जाता है जिन राजाओं का, उसमें महान अशोक, कनिष्क का भी नाम लिया जाता है। तो ये लोग हैं जिनके कारण बौद्ध धर्म सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी उसका प्रचार हुआ। अशोक के समय ही तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था और तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात विभिन्न क्षेत्रों में प्रचारकों को भेजा गया। जैसा कि महावंश में उल्लेख मिलता है, तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात विभिन्न क्षेत्रों में जिन प्रचारकों को भेजा गया, इसकी बातें अशोक के धम्म में भी होंगी। लेकिन फिलहाल जिन प्रचारकों को भेजा गया उसमें महारक्षित को यवन देश में भेजा गया, मझंतिक कश्मीर और गंधार, मध्यम को भेजा गया हिमालय देश। ऐसे ही महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र भेजा गया था। रक्षित को उत्तरी कन्नड़, बनवासी या उत्तरी कन्नड़ में भेजा गया था। धर्म रक्षित महादेव को भेजा गया था मैसूर, महिषमंडल जिसे बोला जाता है, मैसूर, मांधाता। और जो प्रचारक थे, बर्मा सुवर्ण भूमि में सोन और उत्तरा को भेजा गया था। श्रीलंका में अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा गया था। तो इन प्रचारकों को ध्यान रखिए, बार बार ये पूछे भी जाते हैं, विशेषकर बर्मा और श्रीलंका संबंधी या फिर महिषमंडल और यवन राज्य में जो लोग भेजे गए थे। बौद्ध धर्म का प्रचार अशोक के समय दक्षिण पूर्व एशिया, यवन देश, पश्चिमी देश और श्रीलंका में हुआ। कनिष्क के समय मध्य एशिया में इसका प्रचार हुआ, चीन, मध्य एशिया, और फिर वहाँ से ही आगे गया। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच हुआ। सोंगत सेन वहाँ के राजा थे, उनका विवाह नेपाल और चीन की राजकुमारियों से हुआ था। वो राजकुमारियाँ बौद्ध धर्म को मानती थीं और उन्हीं की प्रेरणा से तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। उस समय कुछ बौद्ध धर्म संबंधी पुस्तकों का अनुवाद कराया गया। दैत्यसेन के समय कुछ बौद्ध भिक्षुओं को भारत से तिब्बत में आमंत्रित किया गया, जिसमें पद्मसंभव, शांतिरक्षित थे। इन लोगों ने के ही प्रयत्न से तिब्बत में पहला बौद्ध मठ बना। कमलशील नामक बौद्ध भिक्षु को तिब्बत में दूसरा बुद्ध माना जाता था या माना जाता है। तो इस प्रकार तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ।
चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रथम शताब्दी में हुआ। यहाँ काश्यप चीन के राजा, जब हान वंश का राज्य था तो मेघ नामक राजा ने यहाँ से, भारत से बौद्ध भिक्षुओं को आमंत्रित किया। यहाँ से काश्यप मातंग और धर्मरत्न दो बौद्ध भिक्षु ले जाए गए, जिन्होंने चीन में इसका प्रचार किया। नागार्जुन नामक बौद्ध भिक्षु ने वहाँ जाकर बौद्ध धर्म संबंधी पुस्तकों का अनुवाद किया। ऐसे ही कुमारजीव एक बौद्ध भिक्षु थे, जिन्हें चीन में राजगुरु की उपाधि दी गई थी। कुमारजीव को ही मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार का श्रेय दिया जाता है। ऐसे ही आतिश दीपंकर, जो कि तिब्बत से सुमात्रा तक की यात्रा किए थे दक्षिण पूर्व एशिया में भी। हालांकि दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म के प्रचार का श्रेय व्यापारियों को है, फिर भी आतिश दीपंकर 12 वर्ष तक दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में रहे, जिससे वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। तो दक्षिण पूर्व एशिया में जो बौद्ध धर्म का प्रचार विभिन्न बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया गया, उसमें एक नाम महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है, वो चंद्रगौमिन का। एक बौद्ध विद्वान है, चंद्रगौमिन नामक व्याकरण भी इन्होंने लिखा। ऐसे ही 4वीं शताब्दी में कोरिया में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। चीन से कोरिया में इस धर्म का प्रचार हुआ। और फिर 5वीं शताब्दी में जापान में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। कोरिया से जापान में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। इस प्रकार कुल 12-14 देश ऐसे हैं जहां बौद्ध धर्म एक प्रमुख धर्म के रूप में स्थापित है। तो यह एक छोटा सा टॉपिक जो बुद्ध के प्रमुख शिष्य और प्रमुख प्रचारकों से संबंधित था।